बंद पड़ा फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स का पोर्टल, लोगों की बढ़ रही समस्या। आपको बता दें कि बंद पड़े फूड सिविल सप्लाईज जो कि राशन से संबंधित विभाग है, उसका पोर्टल बंद होने के कारण कई तरह की समस्या आम जनता को आ रही है। इस पोर्टल में आम जनता से जुड़ी हुई राशन अपडेट, या आपको बता दें कि नाम कुरेक्शन, या किसी ने इसमें अपना बीपीएल राशन कार्ड करवाना हो, या एपीएल करवाना हो, तो कई तरह का काम जो इस पोर्टल में होता था, जो कि इस समय पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें कि ट्रायल बेसिस पर ये जो पोर्टल है इस समय चल रहा है, और बताया ये जा रहा है कि पूरी तरह से ये विभाग जो है अब डिजिटलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 से 2 माह से ये पोर्टल बंद पड़ा है, जिससे कि आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। और हाल फिलहाल आपको बताएं तो एक मोटर मैकेनिक जो पिछले 1.5 महीने से विभाग के चक्कर काट रहा है, और वो अपना नाम चिढ़ाने के लिए इतने चक्कर काट चुका है कि वो अब परेशान होकर आज उसने मीडिया का सहारा लिया है। आपको बता दें कि कई तरह के और भी लोग हैं जो परेशान हैं, और उन्हें कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। आपको बता दें कि राशन से संबंधित ये विभाग जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ अब रुख करने जा रहा है। इसके जो मंत्री हैं सतीश शर्मा, उन्होंने कहा है कि मिड अगस्त तक ये काम जो है पूरा कर लिया जाएगा। ट्रायल बेसिस के बाद नॉर्मल तरीके से लोगों का काम जो है वो होना फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसी को लेकर विभाग से भी, एडी फूड सप्लाई कठुआ से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी ये बताया, उन्होंने भी ये आश्वासन दिलाया है कि जिस तरह से मंत्री साहब ने ये कहा है कि मिड अगस्त तक काम का पूरा कर लिया जाएगा, और जो पोर्टल है जो ट्रायल बेसिस पे इस समय चल रहा है, नॉर्मल तरीके से 15 अगस्त के बाद उस पर काम होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद लोगों की कई तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो नेम करेक्शन की बात कर लें, या किसी ने अपना नाम ऐड करवाना है, किसी ने डिलीट करवाना है, किसी ने राशन जो से बीपीएल करवाना है, एपीएल करवाना है, तो कई तरह के काम जो है वो पोर्टल लेना शुरू कर देंगे। आज की ये जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को लेके कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कम से कम भी 2 महीने से जो है हमारे लोग जो है यहाँ पे दर बदर भटक रहे हैं। और अगर किसी ने अपना राशन कार्ड अपडेट करवाना है, किसी का नाम नहीं ऐड हुआ, डिलीट हुआ है, उसको ऐड करवाना चाहता है, तो उसको ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो पोर्टल है, हमारा पोर्टल नहीं चल रहा। जब तक ये पोर्टल नहीं चलेगा आपका नाम ऐड नहीं हो सकता या नया राशन कार्ड नहीं बन सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ टीएसओ साहब से और एडीओ साहब से कि एडी साहब, अगर आपका पोर्टल आने वाले 6 महीने या साल एक नहीं चलेगा तो क्या हमारे लोग ऐसे ही सफ़र करेंगे? हमें बताइए कि हमारे पब्लिक का क्या कसूर है इसमें कि पोर्टल नहीं चल रहा तो हमारे लोगों के नाम नहीं ऐड होंगे। ये मेरा एक भाई है, इसके राशन कार्ड बना हुआ था, सिर्फ इनका एक नाम गलती से डिलीट हो गया है, तो उसको सिर्फ एक ऐड करवाना है, बाकी फैमिली के नाम है, लेकिन इनका नाम यहाँ से डिलीट हुआ है। ये ऐड करवाने के लिए कम से कम यहाँ पे पिछले 1.5 महीने से यहाँ आ रहे हैं, और रोज आते हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन उनको एक ही बात कही जाती है कि 2 दिन के बाद पोर्टल चलेगा, परसों पोर्टल चल पड़ेगा, 3 दिन के बाद पोर्टल। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद इस भाई ने हमारे साथ संपर्क किया, हमने कहा हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन है ये हम टीएसओ साहब से और एडी साहब से भी पूछेंगे कि पोर्टल क्यों नहीं चल रहा। और दूसरी बात है कि आप किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टल नहीं चल रहा तो आपको अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि अल्टरनेटिव को देखिए। अगर आप रोड भी देखते हो कि कहीं एक रोड को बंद किया जाता है तो उसका अल्टरनेटिव रोड खोला जाता है। तो अगर आपकी यहाँ पे पोर्टल बंद है या आप नहीं काम कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका अल्टरनेटिव बताइए पब्लिक को, ताकि पब्लिक जो है सफ़र ना हो। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये जनप्रतिनिधि हमारे जो चुने हुए हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी आए और वो भी देखें कि हमारे लोग किस प्रकार से सफ़र कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये हमारे लोगों को हर्ट करती हैं, हमारे लोगों सफ़र करते हैं इन बातों से। ये तो हम एक भाई के एग्जाम सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोग ये जो समस्या है इसका बहाना छोड़िए, इस बहाने को बंद कीजिए और हमारे लोगों के काम कीजिए। ऐसा ना हो कि हमें कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर एक आंदोलन करना पड़े या हमें प्रोटेस्ट करने पड़े, संघर्ष करने पड़े, क्योंकि ये एक बड़ा छोटा सा इशू है। हम नहीं कहते कि इस पे पॉलिटिक्स हो जाए, इस पे कोई बात हो। हमारी यही बात है कि हमारे लोगों के काम होने चाहिए। क्यों हमारे लोग आए और यहाँ सफ़र करें? फॉर्चुनेट सा इंसिडेंट में हमने देखा, हमारी तो कोई बात ही नहीं थी कि आज हमने ये बात करनी थी। ये भाई बेचारा आया था और हमारा काम है कि जो हमारे पास आएगा हम उसकी आवाज़ बनेंगे। और इन्होंने बताया कि मेरे को 1.5 महीना हो गया पिछले यहाँ पे आते हुए, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा और मैं अपनी दुकान का काम छोड़ के आता हूँ, लेबर का काम करते हैं। और खुद सोचो कि अपनी दुकान पे भी वहाँ पे लॉस कर रहे हैं और यहाँ पे भी आके काम नहीं हो रहा। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेता बनते हैं, जो सुबह सफ़ेद पजामा कुर्ता डाल के गलियों में और सड़कों पर घूमते हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी हमारे लोगों के, अगर पिछले 2 महीने से ये पोर्टल बंद है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने भी ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। केवल आप पजामे कुर्ते प्रेस करके और
मीडिया में जाके जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए नहीं है। जिंदाबाद हमारी पब्लिक थी, हमारी पब्लिक है और हमारी पब्लिक ही रहेगी। इन्हीं के पास आपने आने वाले अगले 2-3 महीने के बाद फिर से जाना है और हाथ जोड़ के वोट मांगने हैं कि हमें वोट दीजिए। किस मुंह से वोट मांगोगे जब एक राशन कार्ड जो सबसे, मैं इसको तो कोई प्रॉब्लम समझता ही नहीं हूँ कि इसको तो आपने 1 मिनट में ठीक करवाना चाहिए। अगर नहीं आपका पोर्टल चल रहा तो हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वहां भी पूछिए कि क्यों नहीं पोर्टल चल रहा। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, कोई प्राइवेट पोर्टल तो है नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी से बात करें। गवर्नमेंट की बात है, आप उठाइए बात को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको आप हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, जहां हमारी वार्निंग समझ लीजिए। अगर इस इशू को सॉल्व नहीं किया जाता तो कांग्रेस पार्टी जो है अब जोरदार प्रोटेस्ट करेगी इसको लेकर। और जिन जिन लोगों को भी समस्या है, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे नंबर पे 9622341922 हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें और एक दिन यहाँ पे जो है बड़ा प्रोटेस्ट करें ताकि इनके पोर्टल चले, क्योंकि ये बात पोर्टल वाली हमारी पब्लिक का कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं अशोक कुमार हूँ, वार्ड नंबर 18 का, और मेरा नाम कट कर दिया राशन कार्ड से और मैं 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ और मेरा नाम नहीं लिख रहे हैं इस पर राशन कार्ड पे और मेरा राशन बंद कर दिया है इन्होंने। मैं बस यही चाहता हूँ मेरा नाम ऐड किया जाए। कितनी परेशानी आ रही, कितने चक्कर लगाने पड़े हैं? तो 3-4 चक्कर लगा दिए मैंने। बोलते कल आओ परसों आओ, ऐसे टाइम देते हैं, बस बोलते हैं बाद में आना 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, बस यही है इनका। दिहाड़ी छोड़ कर आते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रही है, दुकान बंद करके आते हैं बार बार अपनी दिहाड़ी छोड़ के।